रात के 11 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन अमित अपनी छत पर अकेला बैठा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ पछतावा था। आज कई साल बाद उसे अपनी जिंदगी की वो गलतियां याद आ रही थीं, जिन्होंने उससे सब कुछ छीन लिया था। उसके हाथ में उसकी माँ की पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर को देखते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे वो दिन याद आया जब उसकी माँ बीमार थी और उसने गुस्से में कहा था, माँ मेरे पास आपके लिए समय नहीं है। उस दिन उसकी माँ चुप हो गई थी, शायद बहुत दुखी हुई थी, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर बोली थी, कोई बात नहीं बेटा, काम जरूरी होता है। और वही आखिरी दिन था जब उसने अपनी माँ से ठीक से बात की थी। अगली सुबह उसकी माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। उस दिन के बाद अमित ने बहुत पैसा कमाया, बड़ा घर लिया, महंगी गाड़ी खरीदी, लेकिन माँ की आवाज दोबारा कभी नहीं सुन पाया। आज भी हर रात उसे अपनी माँ का वो उदास चेहरा याद आता था। फिर उसे अपने पिता याद आए। बूढ़े पिता अक्सर उससे कहते थे, बेटा थोड़ा समय हमारे साथ भी बिता लिया करो, लेकिन अमित हमेशा मोबाइल और काम में व्यस्त रहता। एक दिन उसके पिता चुपचाप घर छोड़कर गांव चले गए और कुछ महीनों बाद उनकी मौत की खबर आई। अमित उनके अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाया। अब जब भी वो खाली कमरे में बैठता, उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती, बेटा बस थोड़ा समय चाहिए था हमें। ये आवाज उसके दिल को हर रोज तोड़ देती थी। फिर उसे अपनी पत्नी याद आई, जो हर दिन उससे सिर्फ थोड़ा प्यार और समय मांगती थी। लेकिन अमित ने हमेशा काम को चुना। धीरे धीरे रिश्ते टूटते गए और एक दिन उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन अपना कहने वाला कोई नहीं था। उस रात अमित जोर जोर से रो पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, इंसान को उसकी गलतियों की सजा इतनी देर से क्यों मिलती है, जब माफी मांगने वाले लोग ही इस दुनिया में नहीं रहते। हवा चुप थी, आसमान शांत था, लेकिन उस रात पहली बार अमित को समझ आया, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती अपनों को नजरअंदाज करना होती है, क्योंकि वक्त गुजर जाने के बाद सिर्फ पछतावा बचता है और पछतावा कभी सोने नहीं देता।